हेलो बच्चा लोग, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। सो फाइनली आज हम लोग आ गए हैं एक डिमांडेड चैप्टर पर। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हम लोग क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर ऑन डिमांड है। किसी एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी कमेंट सेक्शन पर, तो उस डिमांड पर इस वीडियो को लाया गया है। आई होप उस स्टूडेंट तक और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच रहा होगा। आज हम लोग मिले हैं एक नया लेक्चर के साथ, दैट इज़ क्लास 9 जियोग्राफी। हियर आई वेलकम यू ऑल अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल, इंडियन हिस्ट्री चैनल। दिस इज अनुराग कुमार मिश्रा। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और इसके बाद कई लेक्चर्स इस चैप्टर पर आएंगे, जिनमें हम इस चैप्टर के टॉपिक्स और टॉपिक्स के सब टॉपिक पर बातें करेंगे। आज का ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या है हमारे। उसके पहले आज का हमारा कोटेशन क्या है? वर्क हार्ड अंटिल योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। इसका मतलब ये है बच्चों कि इतनी मेहनत करो कि तब तक मेहनत करो कि जब तक तुम्हारी जो सिग्नेचर है, एज आप लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं ना, ऐसे, ठीक है, तो जब तक ये सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ ना बन जाए। मीन्स सिग्नेचर एक नॉर्मल आदमी भी करता है, लेकिन ऑटोग्राफ केवल बड़े लोगों का लिया जाता है। बड़े लोग मीन्स जो ग्रेट पर्सनालिटी लोग होते हैं। वर्क हार्ड अंटिल योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर और मचा देंगे इस लेक्चर वीडियो में धूम। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगेगा। हो जाइए एकदम से तैयार। आज का इंट्रोडक्शन होगा हमारे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों, फिज़िकल मीन्स क्या होता है? फिज़िकल मीन्स होता है भौतिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। फिज़िकल मीन्स होता है भौतिक, मीन्स जो हमें नेचर से प्राप्त हुआ हो, ठीक है। भौतिक होता है फिज़िकल मीन्स क्या होता है? भौतिक होता है, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा, भौतिक होता है। और फीचर्स ऑफ इंडिया, फीचर्स मीन्स क्या होता है? विशेषताएं। जो भौतिक विशेषताएं भारत की, हमारे देश की हैं, वो है इस वीडियो का एम है, इस चैप्टर का एम है जो हमको बताया जाएगा। कौन कौन से वो फिज़िकल फीचर्स हैं जो हमें नेचर से मिले हैं हमारे इंडिया को, तो वो बहुत सारे हैं। तो पहले हम लोग पैराग्राफ वाइज पढ़ लेते हैं। पहले टॉपिक में हमारे क्या लिखा है? आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फीचर्स ऑफ अर्थ, माउंटेन्स, प्लेन, डिजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड। तो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ ये कहा जा रहा है कि हमारी कंट्री मीन्स इंडिया के पास सारे फिज़िकल फीचर्स है, सारे भौतिक परिवेश हैं जो कि इस विश्व में उपलब्ध हैं। मतलब इस पूरे विश्व में, हमारी अर्थ में जितने भी फिज़िकल फीचर्स प्रेजेंट हैं वो हमारे इंडिया के पास सारे के सारे हैं, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड, ठीक। इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी ये बता रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। तो इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक है। इसका जियोग्राफिकल जो एरिया है वो 2.4% ऑफ द टोटल परसेंट ऑफ द वर्ल्ड है। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, जिसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक। तो ये जो इसके जो जियोलॉजिकल पीरियड्स हैं, ठीक है, वो बहुत अलग अलग समय में बने हुए हैं। मीन्स जो ये फिज़िकल फीचर्स हैं, इनका फॉर्मेशन अलग अलग समय में हुआ है। कभी माउंटेन्स का हुआ, कभी प्लेन्स का हुआ, कुछ बहुत साल पुराने हैं और कुछ आज के। जैसे हमारी अर्थ जो है ये आज से 40 to 50 बिलियन ईयर्स पुरानी हो चुकी है। मगर जो माउंटेन्स हैं ये हमारे क्या हैं? माउंटेन्स हमारे 50 to 60 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। मीन्स ये हमारे अर्थ से बहुत बाद में
बने हैं, इन फिजिकल फीचर्स का बहुत बाद में निर्माण हुआ है। दैट्स वाई माउंटेन्स आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो इसीलिए माउंटेन्स को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। यंग मीन्स आप लोग जानते हैं। सो ये तो हम लोग कहीं और पहुंच गए थे, आगे हम लोग पहुंचते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये फिज़िकल जो फीचर्स हमें मिले हैं ये उनसे निर्मित हुए होंगे। ऐसे तो नहीं कि आसमान से टपक पड़ा, प्रकृति से प्राप्त हुआ मतलब ये नहीं कि भगवान आए और इसको रख गए। इसका मतलब कि कुछ ऐसा हुआ होगा, प्राकृतिक ही हुआ होगा, अपने आप हुआ होगा और उसी से ये प्राकृतिक चीज़ हमें प्राप्त हुई है कि नहीं। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं? पहला प्रोसेस है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन और तीसरा है डिपोजिशन, ठीक है। पहला है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन और तीसरा है डिपोजिशन। तो आइए हम इनको देख लेते हैं। वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, इनसे हमें जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं से सारे फिजिकल फीचर मिले, मीन्स इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये हम देख लेते हैं इन तीनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेदरिंग की, ठीक। वेदरिंग, ठीक है, मैंने ये लिख दिया वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो छोटे पीसेस में कैसे बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर कि ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, बड़ी बड़ी, ये आपने देखा होगी छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। जो चट्टानें होती हैं वो कैसे होती हैं? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी हमारी पहाड़ों की चट्टानें होती हैं वो वेदरिंग के कारण क्या होती हैं, नीचे आ जाती हैं और नीचे गिरने से वो ब्रेक हो जाती हैं। और एक और प्रकार की वेदरिंग होती है जिसका मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, मौसम, ठीक है। मीन्स मौसम में बदलाव होने के कारण भी कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं और उसकी वजह से किसी नए फिजिकल फीचर्स का निर्माण हो जाता है। तो वेदरिंग क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेज। आई होप कि आपको वेदरिंग समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट, क्या था हमारा? नेक्स्ट था हमारा इरोजन, ठीक है। इरोजन था। इरोजन क्या होता है? इरोजन आपने पढ़ा होगा क्लास 6 to 8 तक के बीच में कहीं पर भी। सॉइल इरोजन होता है, वो प्लांट इरोजन मीन्स होता है। इरोजन का मतलब होता है बहना। जब कोई मिट्टी होती है, मिट्टी जैसे सॉइल इरोजन आप ले लीजिए, मिट्टी बह जाती है। और अगर मिट्टी ऐसे ऐसे बहते, यहाँ से मिट्टी बहते हुए हर जगह से मिट्टी बह करके एक जगह पर आएगी तो क्या होगा? एक ऊंचे स्थान का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो एक नया फिजिकल फीचर बन गया, किसकी वजह से? किसी पहले फिजिकल के एक्टिविटीज़ की वजह से। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है कि जो सॉइल है वो बह कर के फिजिकल के कारण आई और एक फिजिकल नए फिजिकल फीचर्स का निर्माण हो गया। तो ऐसे ही कुछ फिजिकल फीचर्स बन जाते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या था? इरोजन था। वाटर इरोजन भी होता है। ऐसे ही वाटर भी जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है कहीं पर तो वो एक ओशियन का फॉर्मेशन कर सकता है, सी का फॉर्मेशन या रिवर का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगला हमारा क्या था? थर्ड वाला क्या था डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा जो नदी होती है, मान लीजिए ये नदी है, यहाँ से जब पानी ऐसे बह कर के आता है तो पानी अपने साथ कुछ मिट्टी या बालू लाता है, ठीक है। और वो उस मिट्टी और बालू को यहाँ पर छोड़ देता है। ये यहाँ पर घाट नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ पर हमारा क्या होता है? मिट्टी और बालू को छोड़ देता है। वहाँ पर क्या हो जाता है? मिट्टी और बालू इकट्ठा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, किसी फिजिकल फीचर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इरोजन, डिपोजिशन और हमारा एक क्या था? वेदरिंग। तीन थे हमारे और तीनों से कुछ ना कुछ हुआ। वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। इरोजन मीन्स होता है बहना, किसी मिट्टी का बहना या पानी का बहना, बहाव में तेजी से बहना। और डिपोजिशन मीन्स इकट्ठा होना जो मिट्टी है, ठीक है। तो आई होप आपको डिपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है?
अब हम लोग इस वर्ड के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं कि इस वर्ड की शुरुआत कैसे हुई। मेनली तो हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो हमको वो भी जानना चाहिए कि फिजिकल फीचर्स आए कहाँ से और पहले हमारा वर्ड कैसे था। तो आपको बता दें कि पहले अपना जो वर्ड था वो कुछ एक ऐसा था, पहला कुछ डिवीज़न नहीं था उसका। जैसे कि आज आपका डिवीज़न है, कंट्रीज़ में डिवीज़न है, स्टेट्स बटे हुए हैं, आइलैंड अलग है, यूनियन टेरिटरीज़ अलग हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, होल केवल वर्ड था, ठीक है। ऐसा कुछ वर्ड था और इस पर लोग एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। पहला कुछ ऐसा नहीं था, सब कोई यहाँ का व्यक्ति यहाँ आ सकता है और यहाँ का व्यक्ति यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सब कोई हर जगह जा सकता था। पहले पूरा एक वर्ड था और जिसको हम लोग क्या कहते थे, पैंजिया, ठीक है। पैंजिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, PANGEA। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहले जो वर्ड था वो हमारा कैसे था, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रहा है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल कर देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पैंगिया पहले हमारा ये पूरा वर्ड था, किसी चीज़ का डिवीज़न नहीं हुआ था। फिर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द नेचर में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। अभी आगे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस के कारण क्या हुआ, जो हमारा ये वर्ड था ये इक्वल पार्ट में बढ़ गया, मीन्स 2 पार्ट में ये बढ़ गया। और इसका नाम क्या पड़ गया, एक का नाम पड़ गया, जो कि आपने शायद पढ़ा होगा आपने उसमें एनसीईआरटी में, एक का नाम पड़ गया लाउरेशिया शायद नहीं दिया है, फिर भी ठीक है, लाउरेशिया पड़ गया। यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, LAURASIA, ठीक है, लाउरेशिया। और दूसरे का नाम पड़ गया गोंडवाना लैंड, ये तो आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा, ठीक है। गोंडवाना लैंड 2 भागों में हमारा क्या था, हमारा ये जो पूरा वर्ड था जिसका नाम पैंगिया था, वो 2 भागों में बढ़ गया, गोंडवाना लैंड और लाउरेशिया लैंड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड था इसमें भी कुछ डिस्टरबेंस हुआ और फिर ये कई कंट्रीज़, कई कॉन्टिनेंट्स में बढ़ गया और वही जो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो कुछ इस तरह से हमारे जो वर्ल्ड का डिवीज़न हुआ था और जो हमारे फिज़िकल फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ था। और उनका फॉर्मेशन मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टरबेंस के कारण हुआ था, जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से उनका फॉर्मेशन हुआ फिजिकल फीचर्स का, जो कि है हमारे माउंटेन्स और जो भी हैं, ठीक है। तो और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि एक वो भी हमारा क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा एक फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हमारा जो माउंटेन है हिमालय का फॉर्मेशन कुछ ऐसे हुआ कि पहले एक रिवर होती थी, टिथेस रिवर, यहाँ पर लिख देता हूँ टिथेस, लीजिए मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि आप लोग लिख सकें, ठीक है। टिथेस रिवर थी एक, और वहाँ पर लोग क्या करते थे, वहाँ पर लोग अपना जो कूड़ा होता था उसको डंप करते थे। मीन्स वहाँ पर धीरे धीरे किसी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण वहाँ पर बहुत डंप हो गया था, आप कूड़ा कह लीजिए या फिर जितना भी वेस्ट मटेरियल था वर्ल्ड का, वो सब वहीं पर डंप होता था। जैसे आपका ये मान लीजिए टिथेस सी है, ठीक है, यहाँ पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, ये भरता जा रहा है, ऐसे 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 ये वेस्ट है इसमें, ठीक है, भरता जा रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे इसमें पड़ता जाएगा, तो आपने हमेशा देखा ही होगा कि कूड़ा चाहे जितना कोई भी चीज़ें ऊपर ऊपर डालती जाएगी तो वो बढ़ता ही जाएगी। ये कुछ ऐसे ही ऐसे बढ़ता चला गया और ये एक माउंटेन बन गया जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये अब आप कहेंगे सर आपने कहाँ देखा है, मैंने देखा नहीं मगर मैंने इसके बारे में पढ़ा है और इसका प्रूफ ये है कि जो हिमालयाज़ हैं उसमें टिथेस सी के ही जो पार्टिकल्स थे वो पाए गए हैं।
ठीक है। जो हमारा टिथेस सी था उसी के पार्टिकल्स हिमालय माउंटेन्स में पाए गए हैं। सो इसीलिए माना जाता है कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है उसका फॉर्मेशन टिथेस सी से हुआ था, जो कि आज से अरबों साल पहले हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक, तो आगे जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी वजह से और हमारे फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न हुए हैं। जैसे हमारा पहला होता है हिमालय, ये यहाँ पर हिमालयाज़ हैं। ये यहाँ पर आप आइलैंड देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और जो हमारा वो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कुछ यहाँ से ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ये यहाँ से आपकी रिवर्स निकलती हैं, जैसे यहाँ से आपकी कौन सी रिवर निकलेगी ये आप हमको कमेंट सेक्शन पर करके बताइएगा। इधर से तो मैंने आपको बता दिया, इंडस निकलेगी ये यहाँ से मानसरोवर से। ठीक है, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, इसलिए आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से कौन सी रिवर निकलेगी। ये यहाँ पर आपके डिज़र्ट्स होंगे, इंडियन डिज़र्ट्स जो भी हैं डिज़र्ट। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो फिजियोग्राफी डिवीज़न हुआ है हमारे इसका, ये कुछ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं। मेनली 6 होते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, द हिमालय माउंटेन्स, दूसरा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा द इंडियन डिज़र्ट। क्योंकि हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर्स की, इसलिए हम इंडियन डिज़र्ट को ही लेंगे। चौथा है हमारा द कोस्टल प्लेन्स, और पांचवा था कोस्टल प्लेन्स, और छठवा है द आइसलैंड्स। ये सारे जो होंगे ये सारे हमारे मेनली इंडिया की ही बात की जाएगी इनमें, क्योंकि हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं। सो इसलिए ये सब इंडिया के ही होंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग मिलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ, जिसमें हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू अलॉट।